अधिकार। जैसे राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, वैसे ही केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद भी है। ठीक है। स्थापना एवं गठन। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर एक निर्धारित तिथि से उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कर सकेगी। इसका गठन ऐसे होगा, पहला अध्यक्ष होंगे, दूसरा सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष परिषद का एक अध्यक्ष होगा जो केंद्रीय खाद्य या नागरिक आपूर्ति मंत्री होगा। दूसरा सदस्य अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त कर पाएगी। तीसरा है ये सदस्य ये सदस्य विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न विषयों कानूनों के विशेषज्ञ होंगे। वर्तमान में सदस्यों की कुल संख्या 150 है। किसी सदस्य का पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाने पर उसी वर्ग से अन्य सदस्य को मनोनीत किया जाएगा। कार्यकाल एवं बैठकें। परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा तथा प्रत्येक वर्ष कम से कम 3 बैठकें बुलाना आवश्यक है। अधिकतम बैठकों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। परिषद का उद्देश्य है केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो उद्देश्य होते हैं, जो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के होते हैं, अंतर केवल क्षेत्राधिकार का होता है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है ये राज्य तक सीमित रहता है और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। चलो अगले पेज में जा रहा हूँ मैं, आप भी चलिए। पेज नंबर है 369। परिषदों की भूमिका एवं कार्य। उपरोक्त दोनों ही परिषदें उपभोक्ता की मददगार होती है। उपभोक्ता के हितों के संरक्षण एवं अधिकारों की रक्षा के लिए ये आवश्यक सहयोग प्रदान करती हैं। इन परिषदों के माध्यम से भी जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत की जा सकती है। परिषद के सदस्य पूरे राज्य में या केंद्र स्तर पर पूरे राष्ट्र में फैले होते हैं, जो आवश्यकतानुसार उपभोक्ताओं की सहायता करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण एवं सरकार की भूमिका। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की होती है, क्योंकि सरकार ही कानून बनाकर उसका कड़ाई से पालन करा सकती है। सरकार के पास कार्य करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी रहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में सरकार द्वितीय युद्ध काल में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात काफ़ी सक्रिय रही है। उपभोक्ता का संरक्षण एवं शोषण से बचाव के लिए भारत सरकार ने समय समय पर आवश्यक कानून पारित किए हैं, जैसे कृषि उपज श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937। दूसरा औषधि एवं सौंदर्य अधिनियम 1940। तीसरा है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1964 और चौथा है अधिकार क्षेत्र एवं अवरोध व्यापार अधिनियम 1969 और अगला है बाट एवं माप अधिनियम 1976। फिर अगला है बाट व्यापार चिन्ह अधिनियम 1958। अगला है 7 वस्तु पैकेज वस्तु नियमन आदेश 1975। फिर अगला है इन अधिनियमों के तहत कोई भी विक्रेता या व्यवसायी यदि उपभोक्ता का शोषण करता है या माल कम स्तर का देता है, गुणवत्ता में कमी करता है, तब उपरोक्त नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई कर विक्रेता को दंड दिया जा सकता है। अगला 8वां है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। यह कानून उपभोक्ता को सीधे राहत पहुंचाता है और यह उपभोक्ता के हितों की रक्षा एवं शोषण के विरुद्ध उपचार के क्षेत्र में यह कानून सर्वाधिक प्रभावी रहा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन सभी कानूनों की समानतः जानकारी आम जनता तक पहुँचे, इसके लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण एवं गैर सरकारी संगठन। तो अभी तक के लिए इतना ही। ठीक है।